हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8.3 का सोल्व करने वाले हैं। 8.3 का पूरक कोण के बारे में था, मैंने वो बताया पिछली वीडियो में थ्योरी के माध्यम से। अब एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं 8.3, समझने की कोशिश करो और वो जो मैं 6 फार्मूला बताया था उसको याद करो। जैसे क्या क्या बताया था मैंने, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। उसी तरह से मैंने बताया था कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पूरक कोण में था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में था। इसको याद रखो तो मैथ बड़ा आसानी से बनता है, और मैंने बताया था पिछले वीडियो में। और ध्यान रखना कि साइन कॉस में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएगा। अब अगर साइन और कॉस की बात करें ना, और दोनों का एंगल का योग 90 डिग्री हो ना, तो किसी एक को चेंज करने की कोशिश करना, ठीक है। साइन कॉस की बात हो, यानी कहने का मतलब है कि एक दूसरे से बदलने वाला हो और एंगल का योग 90 डिग्री का हो, तो किसी एक को बदलने की कोशिश करना। देखो, अब पहला ही क्वेश्चन है, साइन 18 बटा कॉस 72। तो साइन और कॉस में एक दूसरे से बदलता है, और 72 और 18 कितना होता है, 90 हो जाता है। तो मैं किसी एक को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे साइन 90 में से 72 घटा दे तो क्या 18 नहीं आ जाएगा क्या? अब इसको कुछ मत करना, ये 72 ही छोड़ देना, किसी एक को चेंज करना, ऊपर वाला नीचे वाला जो भी है। तो देखो 90 में से 72 को माइनस करेंगे, 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कहाँ कुछ किए हैं, कुछ तो नहीं किए, बट लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे कौन लिया हुआ है, 72, और बाई 70 कॉस 72 करिए, कितना आ गया, 1 आ गया। तो याद रखना कि साइन कॉस में हो, टैन कॉट में हो, सेक कोसेक में हो, दोनों बटा में हो, और दोनों का एंगल का योग 90 डिग्री है, उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। उसी तरह से देखो, साइन कॉस में है सिंपल, दोनों का योग 90 डिग्री है, हाँ है, तो किसी एक को बदलेंगे ना। तो आओ हम पहला को बदलते हैं। तो कॉस 90 में से 42 घटा दो ना, 48 नहीं आ जाएगा। 90 में से 42 को माइनस कर देंगे, 48 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस साइन 42। हम, मेरा यही रूल है कि किसी एक को चेंज करना, दोनों को मत चेंज करना। तो बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है, और माइनस साइन 42। क्या दोनों इक्वल ही है ना, तो घटिया कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ टेन कॉट, इसका वैल्यू समझ में आ गया कि एक ही होगा ना, हर हाल में एक होगा। टेन कॉट में बदलता है, दोनों का योगफल 90 डिग्री है और बटा में है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। किसी एक को चेंज करते हैं, तो 10 26 हम इसको चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखें इसको, कॉट 90 माइनस क्या घटाएंगे, 64 आ जाएगा, 26 घटा दो ना, 64 आ जाएगा। देख लो इसका वैल्यू किया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 10 26 बाई कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। इधर देखते हैं, कोसेक कोसेक में बदलता है, दोनों का एंगल 90 डिग्री है, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा क्योंकि ये बटा में नहीं है, ये तो माइनस में है ना। तो किसी एक को चेंज करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 कर दो ना, तो 31 आ जाएगा। देख लो, घटा के देख लो, माइनस करो 31 आ जाएगा, और माइनस सेक 59, ये ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। मैंने भी बताया कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। ये था मेरा पहला का ये 4 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला। और मैंने ये जो 6 है, मैंने बताया ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया था, जा करके पिछली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। दो नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन,
कह रहा है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। कह रहा है सिद्ध करो, है ना, क्या कह रहा है, सिद्ध करो, दिखाने कह रहा है ना, सिद्ध करें या फिर दिखाने के लिए कह, बात एक ही है, वन लाना है, वन आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे LHS, ये 2 का पहला है ना, 2 का पहला ही क्वेश्चन। तो LHS से क्या है, तो 1048 1023 1042 और 1067। अब ढूंढना है, ये 4 है ना, 1 2 3 4, पक्का 2 जोड़ा ऐसा होगा, 2 जोड़ा यहाँ पे ऐसा होगा जिसका योगफल 90 डिग्री होगा एंगल। जैसे देखो 1048 और 1042 एंगल ऐड करो ना, 90 डिग्री आ जाता है कि नहीं। 1023 1067 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैंने सिर्फ अरेंज किया है ना, सजाया, लिख दिया। और क्या बोले थे कि 2 ऐसे का एंगल 90 डिग्री आया तो किसी एक को चेंज करना, तो इसी को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 10 इसको चेंज करते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे 10 90 माइनस 42 इंटू 1042, ठीक है। और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10 90 माइनस 67 और 1067। किसी एक को मैंने चेंज किया ना, 23 आ जाएगा कि नहीं, इसमें घटा देंगे 23 आ जाएगा, इसमें घटा देंगे 48 आ जाएगा। तो मतलब 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, इंटू 10 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, 42 है, थीटा रहे या फिर उसकी जगह पे कुछ वैल्यू दिया रहे, तो थीटा की जैसा है ना, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 67 इंटू 10 67। अब याद करो, पहला ही जब हम ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो बताए थे तो बोले थे कि tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी P/B होता है tan का वैल्यू और B/P होता है cot का वैल्यू। जब मल्टीपल कर देंगे चिल्ला तो कितना रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। तो tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है, तो कोई भी चीज़ एक दूसरे का उल्टा है तो उसका गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो वैल्यू है क्या होता है, 1 होता है। तो tan cot एक दूसरे का उल्टा होता है, तो tan cot एक जैसे देखो ना, tan का वैल्यू क्या होता है, P/B, cot क्या होता है, B/P। गुना करेंगे तो B से B और P से P करेंगे तो एक ही बचेगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह से देखो, इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1 हो जाएगा। रिजल्ट कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये अपना हो गया RHS, ठीक है। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समझो, दूसरा cos 38 cos 52 sin 38 sin 52, और लाना है कितना, 0, है ना, 0 लाना। तो यहाँ पर फिर से वही कंडीशन जब सोल्व करेंगे तो लिखेंगे हल, सॉल्यूशन, है ना, लिखेंगे LHS से क्या है LHS में, तो cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। तो देखो ये दोनों का एंगल का योग 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल का योग 90 डिग्री है, तो किसी एक को चेंज करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। तो ध्यान से देखो, और यदि हम cos को बदल देते हैं, दोनों एक तरफ बदल देते हैं, ये पूरे साइड को बदल देते हैं, 2 साइड है, एक साइड ये एक साइड ये, ठीक है। हमको 0 लाना है, जो रिजल्ट लाना है उसको देखते हुए काम करेंगे। जब cos बदलेगा साइन में, cos बदलेगा साइन में, तो साइन साइन तो है ही है ना, तो इसको बदलेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, cos
90 माइनस 52 लिख दो इंटू कॉस 90 माइनस 38 लिख दो, आ जाएगा 52। देख लो घटा करके आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, नहीं साइन 52 और यहाँ पे साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। क्या दोनों सेम है? देख लो तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, घट जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज है, 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो तो बात तो बराबर ही होगा ना। चलो 2 नंबर सोल्व हुआ अपना। आप लोग थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो, थ्योरी बड़ा मज़ेदार होता है, थ्योरी से लोग आधा सीख जाता है। चलो 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है, उस पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। 3 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। बोला है यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो a की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो दिमाग लगा लो, यहाँ tan 2 है, यहाँ कॉट है, दोनों को एक रहेगा तब तो हटा सकते हैं। लिखना या ये बात याद रखना, यदि थीटा इज इक्वल अल्फा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा। बात समझना। उसी तरह से अगर tan रहेगा तो tan हटा देंगे, यहाँ साइन हटा तो थीटा अल्फा हुआ था कि नहीं हुआ, तो उसी तरह से यहाँ पर भी तो कोशिश करते हैं ना, इसी को बदल देते हैं। इसको हम लिख देते हैं क्या, कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। मैंने इसको ये लिख दिया इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो दोनों और कॉट आ गया तो कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह से साइन साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया तो थीटा और अल्फा यहाँ पे काटेंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर से कॉट हटाने पर, तो हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। गलती मत कर देना कि यहाँ पे कट कर देना, ठीक है। कट कब कब होता है, जब गुना रहता है, लेकिन गुना तो होता नहीं है ना। चलो a का काम एक तरफ होगा, 90 डिग्री उधर चल जाएगा, तो इधर माइनस 2a है, देखो माइनस 2a, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में a, उधर क्या बचा हुआ माइनस 18, उधर चल गया तो माइनस में 90, ठीक है। इधर हो गया माइनस 3a इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में 108, कैंसिल आउट माइनस, इसलिए a इज इक्वल टू 108/3 यानी 36 हो गया आंसर a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो 3 नंबर देख लिए हम लोग, 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाबू 4 नंबर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर 3 नंबर एकदम इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, tan a इज इक्वल टू cot b, तो सिद्ध करो कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना। जब इतना गिवन है तो ये सिद्ध करना। तो हम लोग हल कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन था अपना, तो यहाँ लिखेंगे हल दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो tan a cot b, tan a इज इक्वल टू cot b। तो जिस तरह से अभी मैंने बताया था, tan में बना लो, cot में बना लो, जो इच्छा आपकी। तो हम इसी को बदल देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पता है, cot 90 माइनस थीटा बताया था क्या, ये है कि नहीं। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा जहाँ पे a की जगह पे थीटा है, डरना क्या है। यहाँ पे cot b, इसको कुछ मत करना, यहाँ पे दोनों और cot हट जाएगा क्या, दोनों और cot हटाने पर तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस a इज इक्वल टू b हो जाएगा।
ये माइनस में उधर चल गया तो प्लस में, इधर 90 डिग्री बच जाएगा, उधर क्या हो गया ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस उधर गया प्लस में और प्लस में बी था तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो अतः ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम करेगा और करते आ रहा है, ध्यान से देखते जाओ और बनाते जाओ, सोल्व करते जाओ। ठीक है, चलो 5 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से है। 5 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग ख़त्म करते हैं, इसको कोशिश करते हैं ख़त्म हो जाए। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ नहीं है, कह रहा यदि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 तो 4a एक न्यून कोण है तो a की वैल्यू बताओ। जैसा 3 नंबर था वैसा ही 5 नंबर है, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग बनाने की कोशिश करो। हम लोग अब 7 बता ही देते हैं, ऑब्जेक्शन भी आ जाएगा 5 नंबर। ठीक है, जिस तरह से 3 था ना उसी तरह से कह रहा है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। तो 4a एक न्यून कोण है तो कह रहा है a की वैल्यू बताना। तो पक्का यहाँ पे सोचने वाली बात है, जिस तरह से मैंने चेंज किया सेक कॉसेक में ही बदलता है ना, इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, क्या ये आ जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखो तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा है कि नहीं, थीटा की जगह पे यहाँ 4a है। ठीक है, उलट थोड़ा सा उलट के लिखे है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही रहने दो ना इसको, कॉसेक a माइनस 20, दोनों से कॉस खत्म हो जाएगा, दोनों ओर से कॉसेक को हटाने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। a इधर आ जाएगा ना और 90 उधर चल जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 4a और माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 और माइनस 90। इधर कितना हो गया माइनस 5a इज इक्वल टू कितना हो गया 110। देख लो माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 110 बाई 5 22 आंसर। a की जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है तो ABC, यहाँ पे गिवन है कि एक त्रिभुज है ABC। क्वेश्चन पढ़ो किताब में, कह रहा है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2 होता है। चलो ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल है, समझने की कोशिश करना। एक त्रिभुज है अपना, कौन है A B और C, उसका एंगल है अंतःकोण है ABC। ठीक है, ABC क्या है अंतःकोण है। तो दिखाने के लिए कह रहा है, सिद्ध दिखाना है, दिखाइए कि साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। देखो इसको बनाना 2 तरीका है, मैं बड़ा सिंपल है, पहले उसको मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, बड़ा इजी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 90 डिग्री 180 डिग्री का होता है ना, पता है ना। चलो इतना पता है, देखो प्रूफ कर जो करना है उसको देखना है। क्या लिखा हुआ B प्लस C बाई 2 लिखा है, तो पहले B प्लस C तो फाइंड कर लो ना, तो 180 माइनस A हो जाएगा कि नहीं। और कह रहा बाई 2 कह रहा है, तो दोनों ओर 2 से भाग दे दो ना, तो क्या हो जाएगा B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A बाई 2 होगा क्या। यहाँ पर B प्लस C बाई 2 ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा
जब इसको अलग अलग करेंगे तो 90 माइनस ए बाई 2 होगा क्या, दो अलग होगा तो 180/2 90 और ए बाई 2 ऐसे ही लिख जाएगा। तो ध्यान से देखो कि b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए है, दोनों ओर हम साइन लेते हैं। देखो जिस तरह से दोनों ओर हटा सकते हो तो हम डाल भी सकते हैं, दोनों ओर कॉट हटा रहे थे, दोनों ओर कॉसेक हटा रहे थे, उसी तरह से दोनों ओर हम साइन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रूव करना है साइन b प्लस सी बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 आ रहा है तो साइन यहाँ चाहिए ना सिर्फ, तो दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर साइन लेने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समझना, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2 होगा क्या। अब ध्यान से देखो बन गया, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है क्या। प्रूफ हो गया क्या, कंप्लीट। चलो एक और मेथड देखते हैं इसमें। एक और मेथड देखने से पहले यहाँ तक तो हम लोग को आना ही होगा, ठीक है, यहाँ तक हम लोग को आना ही होगा। अब हम लोग लिखेंगे क्या, LHS से प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना ना, तो ये तो हम लोग जानते हैं, इतना हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो लिखना है यहाँ पे LHS से, LHS में क्या है तो साइन b प्लस सी बाई 2 है, हमको ये आना चाहिए। इसको हल करने के बाद देखो आ जाएगा, तो b प्लस सी बाई 2 का जो वैल्यू है, b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू क्या है 90 माइनस ए बाई 2 है क्या। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है क्या। आ गया क्या RHS, प्रूव हो गया क्या, कंप्लीट। चलो तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। हम लोग को अब लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट 8.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे लास्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो बाबू ध्यान से देखते रहना। कह रहा है कि साइन 67 कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। 67 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, साइन 67 बड़ा गंदा है, और कॉस 75, कह रहा है 0 और 45 के अंदर लाना है, 0 और 45 के अंदर लाना है, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उसके अंदर लाना है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67, नहीं तो इसको और कुछ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67, 23 कर दो ना, 67 आ जाएगा, देख लो आ जाएगा ना। 10 में से 3 गया 7, फिर 8 में से 2 गया तो 6। यहाँ पर भी कॉस 90 माइनस 15 कर दो ना, 90 आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो बताओ यहाँ फार्मूला क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो तो 0 45 के अंदर आ गया क्या, 0 और 45 के अंदर आ गया क्या, आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज 8.3 मैंने ख़त्म किया बाबू। कल हम बढ़िया टॉपिक ट्रायगोनोमेट्रिकल जो होता है आइडेंटिटीज़ है ना, सर्व समीकाएँ, वो स्टार्ट करेंगे। वो अकेले का 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।